लगता कि सब एक समान है, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है? कदम है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या ये कहीं सेक्युलर सिविल कोड की तरफ? देश में कुछ ऐसे भी तबका हैं जो अगर कोई भी अच्छा काम होता है तो तुरंत कूद पड़ते हैं कि नहीं मुस्लिम विरोधी, मुसलमान को परेशान करने किया जा रहा है, ये माइक उतारे रहे हैं, तो नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से ठीक है। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑडियो ठीक करा के आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महंत राज मिश्रा। आचार्य जी, जरा ये बताइए, इस तरह की जो बातें होती हैं कि टारगेट किया जा रहा है, अगर बांग्लादेशियों को हटाने को कह दो तो टारगेट किया जा रहा है, या ये हम देख रहे हैं कि अगर ये एक सुचारू रूप से सदन को चलाने का काम है, यहाँ जनता की एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं सदन के अंदर, तो अगर ऐसे छुट्टी का प्रावधान था, 1937 चला आ रहा था, हटा दिया, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन झूठ चबेना। ठीक है, एक तबका है और उस तबके के भी कुछ लोग हैं जो जनरली टीवी पर पहुंचते हैं और टीवी पर पहुंच करके समाज को बरगलाने का ही उनका काम है और कोई काम नहीं। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले एक चर्चा हो रही थी जब कांवड़ियों ने कहा कि नहीं साहब, हमें पता होना चाहिए कि हम किस धर्म से खाना खा रहे हैं, किससे नहीं खा रहे हैं, तो फिर छाती पीट रहे थे, नहीं साहब ये देश संविधान से चलना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश के अंदर ऐसे चलेगा, सब लोग ऐसा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो एक दंड था, सिंगरौल या कुछ नाम था, जिसको संसद भवन में स्थापित किया गया, नहीं साहब ये देश में क्या है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहां पर धर्म को प्राथमिकता दी रही है, राम मंदिर की स्थापना में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष है ये देश। अब जब वही चीजें आपके यहां की जा रही है, साहब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने कहा कि लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, हमारे यहां रोडों पर जनरली जागरण होता था, पार्कों के अंतर्गत व्यवस्था की जाती थी, उसको सरकार ने बंद कर दिया। यहां तक कि आप सोचिए, पटाखे जलाने बंद कर दिए, कोई रोड पर उतर कर नहीं आया। दोनों ही तरफ लिए जा रहे हैं जो फैसले जो जरूरी है, दोनों तरफ हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम चर्चा में रिजवी साहब का अभी तक रिएक्शन नहीं आया। रिजवी साहब, अब जरा एक बात बताइए, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक आम नागरिक बनकर आप जरा बताइए कि अगर सदन में कामकाज होता है, हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कहीं हो रहा है किसी विधानसभा में और उसे हटा दिया गया, तो समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? जो अभी आचार्य जी कह रहे थे कि सेकुलरिज्म की परिभाषा वो बार बार पूछ रहे थे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि सरकार सेकुलर होगी, सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगी, सरकार किसी धर्म खास का पक्ष नहीं लेगी। रिजवी साहब, तो सरकार ने कब खास पक्ष लिया? मैं आपसे पूछता हूं, दीपावली में हिंदू धर्म में पटाखे जलाने का सबसे बड़ा नियम था, बैन किया गया या नहीं किया गया दिल्ली के अंदर, हमने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया? बोलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हाँ बोल लीजिए। जी नहीं, बोलिए रिजवी साहब, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जबान बहुत बड़ी आ गई है तो बोल लीजिए। क्यों जबान नहीं? अभी तक आपकी जबान बड़ी थी, अभी तक। अब हमारी मतलब इस देश में हम 85% है, हमारी जबान भी नहीं निकलनी चाहिए। अब आप क्या हमारी जबान भी बंद करने का प्रयास करेंगे? फिर बोलिए, मैं चुप हूँ, बोलिए। नहीं, बोलिए रिजवी साहब, जल्दी से अपनी बात। नहीं, आप ही 85% है तो 85 जो है % बोलने का अधिकार। अब आप ऐसा पॉइंट मत दीजिए आचार्य जी जिनसे उनकी सुई अटक जाए। हमारे साथ स्टूडियो में हाजी नाजिम जी जुड़ गए हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर, उनके पास हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन आदत ये है कि रिजवी साहब जल्दी से 30 सेकंड इनको चुप नहीं कराएंगी। 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, बोला कीजिए, इन लोगों को थोड़ा सा, इन लोगों को भी लगाम लगाया कीजिए। क्या दोबारा बोलिए साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप अपनी बात रखिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला ठीक नहीं है, आप बताइए। क्यों नहीं ठीक ठीक नहीं ये है? फैसला नहीं, क्यों ठीक नहीं है? नहीं ठीक ये फैसला, मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक, बस हम कह रहे हैं ठीक नहीं, बताइए। लिया जाएगा तो उन्होंने कहा। आचार्य जी बात रख लेने दीजिए, हम जान रहे हैं ना। आप बताइए, अभी आसाम में बलात्कार कितने हुए, सिर्फ 2 महीने की रिपोर्ट बताऊं और पूरे 10 साल की रिपोर्ट बताऊं?
रिजवी साहब, यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि अगर सदन के अंदर कामकाज के लिए कोई प्रावधान 1937 से चला आ रहा है तो वो बदला गया है। अब आप उसमें ये मत करिए कि बात लाहौर की हो, आप लंदन चले जाइए, ये मत करिए, ये मत करिए। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम जी, आपको चर्चा में मैं ले आ रही हूँ, आपको चर्चा में मैं ले आ रही हूँ, जरा ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि मियां को नहीं कब्जा करने दूंगा, तो वहां पर वो बांग्लादेशी मुस्लिमों की बात करते हैं। जब वो फैसला लाते हैं ऐसा जिससे बाल विवाह रुके, तब भी दिक्कत आती है। अब इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना? मैं आपसे भी वही कहूंगी जो रिजवी साहब से कहा था, एक नागरिक के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर बताइएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल, मैं भारतीय नागरिक, भारतीय मुस्लिम होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपके चैनल के माध्यम से अच्छी बात पेश करूं ताकि देश के अंदर अच्छा संदेश जाए। देखिए, असम के मुख्यमंत्री को भारत के मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। इतनी बेपनाह मोहब्बत है कि 1951 में 12% को लेकर बड़ी चिंता होती थी उन्हें कि मुसलमान 1951 में 12% थे और आज 2024 में 40% हो रहे। इतनी मोहब्बत है। और अपने ट्वीट में क्या करते हैं, अगर हरी सब्जी अगर महंगी हो जाती है, मैंने कहा हरी सब्जी, तो वो क्या कहते हैं, ये एक मुस्लिम समाज की वजह से हरी सब्जियां महंगी हो गई। सुन लीजिए, और उसी के बाद ये कहते हैं कि अब देखिए हम एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जहां 18 और 21 की बात करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए बाल विवाह और जो ये कहते हैं कि हाँ सुन लीजिए आचार्य जी, ये बाल विवाह और नाबालिग बेटियों की जो शादी ब्याह होती है ये बंद करने के लिए, तो मैं इन्हें याद दिला दूं 18-21 का संविधान के से पहले कानून बना दे संविधान के तहत। और 18-21 का, सुन लीजिए आचार्य जी, जब हाजी नाजिम बोलता है ना तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराइए ताकि वो डॉक्टर आपको दवाई दे और पेट का दर्द बंद हो जाए। अरे सुन लीजिए आचार्य जी, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को निशाने पर मत लीजिए। अरे चलती बल्कि के कहीं और का कर रहा होता है, लोगों को मालूम है पेट हमारे पेट में नहीं, इलाज हमारे पेट के लिए आपको हाजी नाजिम, बस ये बताइए मुझे कि अगर 15 मिनट लगते हैं, एक मिनट लौट रहे हैं, 15 मिनट लगते हैं ना जुमे की नमाज में, पहले ये बताइए। हाँ देखिए, लगते हैं ना 15 मिनट, आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं जाके, कोई रोक तो नहीं रहा। और अगर कामकाज हो रहा है 2 घंटे, देखिए जनता का पैसा लगता है, जनता की आवाज है वहां पर बोलने का काम, अगर वो समय मिल रहा है, समय का सदुपयोग हो रहा है, आप 15 मिनट ले जाइए, कोई रोक थोड़ी रहा है। हाँ सुन लीजिए, अब मुझे आप 30 सेकंड देना। आप 30 सेकंड, लेकिन इसी पे बात हाँ इसी पे बात करूंगा। अभी आपने कहा 15 मिनट में नमाज, ठीक है, हम लोग तो 15 मिनट में नमाज अदा कर लेते हैं। और रही बात यह कि जो अभी आपने देखा हो कावड़ यात्रा जो निकली थी आपके उत्तर, हाँ नहीं सुन लीजिए, क्योंकि आचार्य जी ने भी बात करी थी कि ये नाम बताने में दिक्कत आती है, तो मैं बताता हूं इन्हें। जब कावड़ यात्रा निकली थी, सड़क पर यातायात हुए थे, सारी पब्लिक परेशान थी, लेकिन किसी ने मुसलमान ने आके ये नहीं कहा कि हम लोगों को परेशानी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। अरे सुन लीजिए, और हमने सरकार के गाइडलाइन का पालन भी किया था, हमने सरकार के गाइडलाइन का पालन किया था और ये बताया था कि हम यहाँ पर खड़े होकर रोड आचार्य जी, मुझे लगता है, मुझे एक मिनट, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहा था कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाजी नाजिम जी, अब आपने पूछ लिया, आप सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, बात कुछ हो रही है, बात कहीं जा रही है, बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे जी। देखिए, इनको केवल घुमाना आता है, कहाँ की बात हो रही, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर जोड़ जाड़ के बात कर जाते हैं। अरे भैया, पार्लियामेंट चलती है, असेंबली चलती है, उसके अंदर खर्चा कितना होता है आपको पता है? 1-1 मिनट का कितना खर्चा होता है? 1-1 मिनट नहीं है।